Good morning, class. Today we start a new chapter number 6, the triangle and its properties. The triangle and its properties में प्रॉपर्टीज़ तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट क्या समझेंगे हम लोग? ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स होता क्या है? जैसे क्लोज फिगर जिसमें 3 लाइन फिगर हो, जो 3 लाइन से ड्रॉ एक फिगर हो, वो होता है ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स के जो कुछ पार्ट्स हैं वो हम समझेंगे. जैसे कि आपके पास शो हो रहा है कि ट्राइंगल है. अब ये PQR इज़ ए ट्राइंगल. अब इसके पार्ट्स क्या हैं? जैसे फर्स्ट है साइड. अब साइड क्या होता है? जैसे ये पोर्शन है P और Q. PQ क्या हो गया? ये साइड हो गया. एंड सेम QR भी एक साइड है और PR भी एक साइड है. चाहे PR हो चाहे RP हो, ये क्या हो गया? एक साइड है. ओके, तो ये होते हैं ट्राइंगल के साइड्स. अब उसके बाद है एंगल्स. अब एंगल्स क्या होते हैं? जैसे एंगल P है. अभी सपोज कीजिए एंगल P है. अब ये एंगल P क्या है? किससे बना हुआ है? QPR से. एंगल P किससे बना हुआ है? QP और R से. ठीक है, तो ये एंगल P फॉर्म हो रहा है. सेम ऐसे अगर एंगल Q फाइंड करना हो तो एंगल Q किससे बना हुआ है? एंगल Q है PQR से. एंगल Q किससे फॉर्म है? PQR से. सेम अगर ऐसे ही एंगल R फाइंड करना है तो एंगल R किससे बना हुआ है? PR एंड Q से, या QR और P से. ठीक है, तो ये तो हो गया एंगल P, एंगल Q और एंगल R. जो मिड में है, बीच में लिखा आएगा, वो क्या आएगा? एंगल. अब वर्टेक्स क्या होता है? जैसे कॉर्नर पॉइंट. वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट. जैसे इसका कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है? जैसे यहाँ पे एक कॉर्नर है PQ, सेम R भी एक कॉर्नर है और P भी एक कॉर्नर है. जहाँ पे कॉर्नर होगा वो क्या हो जाएगा? वर्टेक्स. जैसे PQR इज़ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, तो फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? ट्राइंगल का जो 3 साइड फिगर हो वो जाती है ट्राइंगल. जिसमें साइड हो, जैसे साइड समझाया आपको, PQ, QR और RP चाहे PR, साइड हो गया. एंगल कौन से हैं? जैसे एंगल P, एंगल Q, एंगल R. सेम वर्टेक्स मतलब कॉर्नर कौन कौन सा है इसमें? PQ और R. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट मीडियन, कि मीडियन ऑफ ट्राइंगल. अब मीडियन मतलब क्या होता है? कि जब कोई लाइन वर्टेक्स अपोजिट साइड्स, जो कि लाइन वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जाके मीट करता हो. जैसे यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है. अब जैसे B है, अब B क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया. ठीक है, वो कहाँ हो रहा है? अपोजिट लाइन मतलब AC. B का अपोजिट, जो वर्टेक्स B है उसका अपोजिट लाइन क्या हो गया? AC. और उसको कट कौन सा, उसमें मिड पॉइंट कौन सा बन रहा है? D. उसमें मीडियन बन रहा है. मीडियन मतलब मिड पॉइंट, वो क्या बन रहा है? D. तो जो पॉइंट D है वो AC का मिड पॉइंट हो गया. सेम ऐसे हम लोग और भी ट्रायंगल्स बना के समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक और बना रखा है, जैसे ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है. अब मैंने एंगल A से कर रखा है. एंगल A क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया. एंगल A का से मिड पॉइंट ड्रॉ किया है. कहाँ कट हो रहा है? अपोजिट साइड कौन सा है? B और C. तो AD क्या है? जो पॉइंट D बन रहा है वो BC का मिड पॉइंट है. सेम अगर मैं एंगल C से करूँगी, जो वर्टेक्स C है उससे अगर ड्रॉ करूँगी एक मिड पॉइंट, तो कहाँ मीट हो रहा है? वो A और B का C पॉइंट है. C पॉइंट का अपोजिट साइड कौन सा हो गया? A और B. तो AB का मिड पॉइंट क्या बन रहा है? D. तो ये तो हो गया आपका मीडियन, जो किसी भी वर्टेक्स से आपका बीच में कहीं भी लाइन बन सकता है अपोजिट साइड में. आप किसी भी एंगल से ले सकते हैं. जैसे फर्स्ट एंगल B से बनाया, फिर एंगल A से ड्रॉ किया है जो BC का मिड पॉइंट है, फिर एंगल C से ड्रॉ किया है जो AB का मिड पॉइंट D बन रहा है. ओके, अब ये तो हो गया मीडियन. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एल्टीट्यूड. अभी एल्टीट्यूड क्या होता है? कि जैसे ट्रायंगल है ABC. अब ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से
अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे जब मैंने ए डी लाइन ड्रॉ किया है, एंगल ए से मैंने लाइन ड्रॉ किया और उसमें क्या बन रहा है, वो परपेंडिकुलर बनना चाहिए। वो क्या ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर। जैसे ए से मैंने एक लाइन खींचा है, बी सी अपोजिट साइड है, एंगल ए वर्टेक्स है, उसका मैंने उसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एल्टीट्यूड का। तो इसमें क्या बन रहा है कि एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, और ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। बट अभी तो मीडियन भी पढ़ा हमने, तो बट मीडियन में किसी भी साइड में वो बीच में पॉइंट होता है, बट एल्टीट्यूड में वो लाइन कहीं भी आ सकता है, बट उसका लाइन क्या बनेगा, एल्टीट्यूड। जैसे नेक्स्ट वाला ये फिगर देखिए, जैसे ए बी सी ये बन रहा है, तो इसका ए से मैंने लिया है, ये तो डी मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसका मीडियन कहाँ से बनेगा, तो जो बीच में बनाऊंगी वो बनेगा मिड पॉइंट, ओके। बट एल्टीट्यूड क्या होता है, आप कहीं भी लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, वो हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड। समझ में आया आपको। जैसे ये वाला अब यहाँ पे बी से लिया मैंने, ए सी में बनाया, तो ये भी क्या बन रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ ए सी में बन रहा है। सेम अगर आप सी से लेंगे तो सी से लाइन ए बी में जा रहा है, और यहाँ का क्या बन रहा है, एक परपेंडिकुलर। सेम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है, और इसमें मैंने ए डी ड्रॉ किया है, और ए डी क्या हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर क्या होता है कि जैसे यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करा हुआ है, तो ये जैसे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया, इंटीरियर, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है। अब एक्सटीरियर जो ट्रायंगल के बाहर एक्सटेंड करके बनाया गया है, जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर दिया, जैसे यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया, और ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। ये कहीं से भी आप एक्सटेंड करके बना सकते हैं, किसी भी लाइन को आप एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। तो जो 1 2 3 है वो इंटीरियर एंगल है, बट जो बाहर जो बन रहा है, ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मैंने एक्सटेंड कहीं से भी कर रखा है, आप यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो ये भी एक्सटीरियर बन जाएगा। अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल के बाहर साइड में बने वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए आपको इनकी आप क्वेश्चंस में कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको अगर सॉल्व करना है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ओके। एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो इंटीरियर अंदर की जो दो एंगल्स होते हैं उनका इक्वल बाहर का वो एक एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल 4 हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट कौन से हो गए, इसका ये 4 है, 4 का अपोजिट ये 1 और ये 2, अपोजिट साइड जो बनते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का सम, ओके। इसी के अकॉर्डिंग इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है कि जैसे 50, एक एंगल का सम 50 है, एक एंगल का 60 है, और एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल एक्सटीरियर आपको फाइंड करना है, वो हमने क्या ले लिया, एक्स है, ओके। तो 50 और 60, और ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी समझाया क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू। अब इसका ये किसके इक्वल में आना चाहिए, इन दो अपोजिट एंगल के इक्वल में, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल में। अब लेट्स सी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या था, एक्स था, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, तो इनको प्लस कर दीजिए, 50 प्लस 60 110, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। तो
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर किसके होते हैं? अपोजिट, उनके अपोजिट, इंटीरियर के अपोजिट में उनका सम क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। अब ऐसे सपोज कीजिए आपके पास एक्सटीरियर दिया हुआ है, आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। ओके, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कि 110 है। जो 110 आपका एक्सटीरियर है, आपको इंटीरियर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एक्स ले लिया। तो कोई भी एक एंगल गिवन है आपके पास कि एक एंगल इंटीरियर 70 है और एक इंटीरियर आपको फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ टू इंटीरियर। तो 70 प्लस एक्स कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए 110 माइनस 70, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल्स टू के यहाँ पे है, तो यहाँ आएगा तो 70 माइनस में हो जाएगा। तो 110 माइनस 70 कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो इंटीरियर एक और एंगल है वो कितना वैल्यू हो जाएगा? 40। जो इंटीरियर एंगल एक्स है उसके वैल्यू 40 हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पे 70 और एक एंगल 40 दिया होता, अगर एक्सटीरियर फाइंड करते तो आप इनको प्लस कर देते तो क्या आ जाता? एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। आपको जो ये पॉइंट समझाया मैंने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनकी साइड एंगल और उनके वर्टिसेस, मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं वो समझेंगे। थैंक यू।